नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप में से जो लोग रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़े हैं, आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियोस में अपने चक्रों के बारे में कुछ जाने थे। उन्हीं के बारे में हमने कुछ रेमेडीज़ भी सीखी थी और जाना था कि कौन सा चक्र कैसे पता चलेगा कि कब उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आज सभी चक्रों को कवर करते करते हम पहुँचे हैं थ्रोट चक्र तक। थ्रोट चक्र जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी गले से जुड़ा चक्र। हिंदी में इसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं और हम इसका बीज मंत्र है। तो जब आप थ्रोट चक्र पर वर्क कर रहे हैं तो आप हम की चैंटिंग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब थ्रोट चक्र की बात हो रही है तो इसके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा कि थ्रोट चक्र आपका बहुत बैलेंस्ड है या फिर आपको थ्रोट चक्र के ऊपर और ज़्यादा वर्क करना है। सबसे पहली चीज़, गले से संबंधित यानी कम्युनिकेशन, बातचीत। यदि आप बहुत आसानी से दूसरों तक अपनी बात को कह पाते हैं, बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो थ्रोट चक्र बहुत बैलेंस्ड है। लैंग्वेज में आपकी कमांड है, आप जिस भी भाषा को बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, उस भाषा में यदि आपको पूरी कमांड है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, तो थ्रोट चक्र बहुत बैलेंस्ड है। जिन लोगों का थ्रोट चक्र बैलेंस्ड होता है उनके जीवन में ज्ञान का भंडार होता है, यानी बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं वो। उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी अपनी बात को दूसरों से बहुत आसानी से मनवा लेते हैं। इनमें बहुत पॉजिटिविटी होने के साथ साथ इनकी वाणी भी बहुत पॉजिटिव होती है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, ये बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं, यानी दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग बहुत पीसफुल होते हैं, यानी खुद भी शांत रहते हैं और अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करते हैं और ना ही दूसरों की बातों को मन से लगाते हैं। इन लोगों में इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, यानी अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो अच्छी होती ही है, यानी लोगों में भाषण देना, लोगों के साथ बातचीत करना, गैदरिंग में बोलना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अपनी बातों को एक्सप्रेस तो करते ही हैं, लेकिन जो कुछ बोलते हैं वो बहुत पर्पसफुल बोलते हैं, यानी एक एक शब्द को बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, बहुत काम के शब्दों को बोलते हैं। इन लोगों की एक और ख़ास बात, जब कभी भी ये अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं, नो करते हैं, तो इनको ये नो करना बहुत अच्छे से आता है, यानी किसी को नाराज़ किए बगैर अपनी बात को कैसे मना करना है, ये टैक्ट इनमें बहुत अच्छे से होता है। इनमें पेशेंस तो होती ही है, सहन शक्ति तो होती ही है, उसके साथ साथ ये लोग बहुत जल्दी किसी भी विषय पर यदि इनको बोलने के लिए कहा जाए तो बहुत जल्द तैयार कर लेते हैं। इनको किसी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके यूँ कहें तो मुंह में ही शब्द इतने अच्छे होते हैं कि कभी भी कहीं भी बोलने के लिए खड़ा किया जाए तो बहुत अच्छा बोलते हैं। अब ये तो थी कुछ ऐसी बातें जब आपका थ्रोट चक्र बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पॉजिटिव है। अब कुछ ऐसी बातें भी जानते हैं कि थ्रोट चक्र यदि कहीं इम्बैलेंस है या फिर आपको उस पर और काम करना है तो क्या सिम्टम्स लगते हैं। दोस्तों, कहीं बोलने में असक्षमता, यानी आपके अंदर बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे गुड आइडियाज़ भी हैं, बहुत सारे विचार आपके मन में हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो अपने ही शब्दों को आप कह नहीं पाते। कुछ ऐसा होता है कि आप बहुत आइडियाज़ होने के बाद भी अपनी बातों को दूसरों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को बोलने से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, यानी स्टेज फियर तो होता ही है, उसके अलावा चाहे एक दो लोगों से भी बात करनी पड़े, कोई नया व्यक्ति मिल जाए बात करने के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करते हैं। इनकी वॉइस यानी इनकी वाणी जो है वो बहुत क्लियर नहीं होती है, और जब ये बोलते भी हैं तो इनके एक एक शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका जो उच्चारण होता है शब्दों का, ये बहुत क्लियर नहीं होता है। इसके साथ साथ ऐसे लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते बहुत जल्दी, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, यानी निर्णय नहीं ले पाते, हर समय घुटन महसूस करते हैं क्योंकि बातों को कह नहीं पाते। और इन लोगों की एक और ख़ास बात, ये
ना सिर्फ बोलने में कमज़ोर होते हैं बल्कि सुनने में भी कमज़ोर, यानी या तो सुनाई नहीं देगा, जैसे कानों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जब दूसरा कोई बात कर रहा है तो बीच में ही उठकर चले जाएंगे या पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि बिहेवियर में आते हैं। अब कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम्स, सबसे पहले थ्रोट चक्र है तो थायराइड की समस्या हो सकती है। उसके अलावा सोर थ्रोट, बहुत लोग आप देखिएगा जो थोड़ा सा बोलते हैं तो गले में दर्द हो जाती है, या फिर एलर्जी की वजह से गले में दर्द हो जाती है। तो ये जो गले से संबंधित बातें हैं ये थ्रोट चक्र से संबंधित है। उसके साथ साथ स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं, गर्दन में दर्द, या फिर शोल्डर्स में किसी तरह की समस्या, और फिर मुंह में छाले हो जाना, ब्लिस्टर्स हो जाना। जैसे कुछ लोग कुछ भी गर्म खाते हैं तो एकदम से मुंह में छाले आ जाते हैं, ये भी हमारे थ्रोट चक्र की ही समस्या है। उसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रखते हैं, दोनों समय ब्रश करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं तो अच्छे से कुरला भी करते हैं। उसके बावजूद भी दांतों की समस्याएं उनको बहुत होती है। तो ये जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, दांतों की समस्याएं हैं या फिर गम्स की समस्याएं हैं, ये सारी भी हमारी थ्रोट चक्र से ही संबंधित होती है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स भी हैं या फिर आपको लगता है कि थ्रोट चक्र पर और वर्क करना है, तो आप प्राणायाम अगर करते हैं तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है थ्रोट चक्र के लिए। उसके अलावा उज्जयी प्राणायाम, और अगर मैं छोटी छोटी रिचुअल्स की बात करूं तो जैसे हम नेक स्ट्रेचेस करते हैं, सुबह ध्यान से पहले कुछ देर तक आप नेक स्ट्रेचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप जर्नलिंग होता है, जैसे स्क्रिप्टिंग जिसे हम कहते हैं, यानी आपके मन में जो भी कोई विचार है हर दिन अपनी डायरी लिखना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, या फिर हर दिन अपनी रूटीन की डायरी लिख सकते हैं। उससे ये आपको फ़ायदा होता है कि आपके मन में जो भी कोई थॉट्स है, जो घुटन महसूस होती है ना, जो हम कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बातें, वो जब हम डायरी में लिख लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारे अंदर से घुटन दूर हो जाती है। उसके अलावा एफर्मेशंस की जा सकती हैं। अपने थ्रोट चक्र को लेकर आप खुद से एफर्मेशन लिखें, क्योंकि जब हम एफर्मेशन खुद के लिए लिखते हैं तो वो बेस्ट एफर्मेशन बनती है। इसके साथ आप कलर थेरेपी कर सकते हैं। कलर थेरेपी में ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्र का रंग होता है, तो आप ब्लू कलर के साथ थेरेपी कर सकते हैं, और ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा। जैसे कपड़े जो पहनते हैं, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ब्लू कलर के पहने, स्पेशली उस दिन जब आपको कुछ बोलना है तो आप ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम चक्रस के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थ्रोट चक्र के लिए आप स्टोन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी रेकी हीलिंग, खुद रेकी सीखे हैं तो रेकी हीलिंग कर सकते हैं या फिर किसी और से करवा सकते हैं। चक्र हीलिंग के साथ आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, म्यूज़िक के साथ आप हम मंत्र का चैंट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ छोटी छोटी जानकारी अपने थ्रोट चक्र को लेकर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं और वो चीज़ें हमारे थ्रोट चक्र को बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें कौन सी हैं? जैसे झूठ बोलना। बहुत से लोगों को झूठ बोलना कभी तो मजबूरी होती है और कभी फिर आदत बन जाती है। हम बिना किसी कारण के भी झूठ बोलने लगते हैं, तो वो झूठ बोलने की जो आदत है वो थ्रोट चक्र यानी पूरी तरह से ब्लॉक है। इसके साथ साथ गॉसिप करना, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों की बुराइयां करना, या फिर गाली गलौज से बात करना, दूसरों पर चीखना चिल्लाना करना, तो ये चीज़ें जो है हमारे थ्रोट चक्र को बहुत अफेक्ट करती हैं। अगर मैं खाने की बात करूँ, खाने पीने की, तो अल्कोहल बहुत डेंजरस चीज़ है, ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के लिए बल्कि हमारे चक्रस के लिए भी। उसके अलावा स्मोकिंग और ड्रग्स, किसी भी तरह का ड्रग्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट ओवर ईटिंग। कभी पेट तो भरा है लेकिन केवल लालच की वजह से हम बहुत कुछ खा जाते हैं, स्वाद की वजह से बहुत कुछ खा जाते हैं। उसकी वजह से भी हमारा थ्रोट चक्र भी और हमारा मणिपुर चक्र भी बहुत ब्लॉक होता है, बहुत इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा जब हम अपने ही बारे में बहुत नेगेटिव थॉट रखते हैं या फिर एक्सप्रेस करते, खुद को ही नेगेटिव बोलते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, मेरी तो याददाश्त कमज़ोर है, मैं तो भूल जाती हूँ।
तो यानी आप बार बार दिन में ना जाने कितनी बार एक तो ये एफर्मेशन बोल रहे हैं, उसके साथ साथ जब बोल रहे हैं तो थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग अपने ही शरीर के पार्ट्स को, चाहे वो हाथ है, पाँव है, शरीर का कोई भी अंग है, उसके बारे में भी बुरा भला कहते हैं कि ये तो ऐसे दिखता है, ये तो वैसे दिखता है, ठीक से काम नहीं करता, मैं बीमार रहती हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक करती हैं। साथ ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ख़ुद के बारे में एक लो सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में ही कुछ भी बहुत कम आंकना खुद को, ये सारे थ्रोट चक्र इम्बैलेंसेस के सिम्टम्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी जानकारियाँ और इसी के साथ इसी वीडियो में शेयर की गई रेमेडीज़ यदि आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि थ्रोट चक्र के बारे में ये छोटी छोटी जानकारी आपके थ्रोट चक्र को हील करने में, उसे और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने में सहायक रहेगी। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए।